अगर आपको सर्वाइकल, घुटनों दर्द, कमर दर्द या साइट की समस्या है तब भी आप यह एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर नहीं है तब भी कर सकते हैं। अगर नहीं है तो होगी नहीं, अगर हो चुकी है ये समस्या आपको तो सही इलाज है उसको। जिनको घुटने में दर्द है उनके लिए दोस्तों देखिए, जिस घुटने में दर्द हो चाहे टांग में दर्द हो, एक बात हमेशा ध्यान रखना, जैसे दीवार में जिसको साइड का दर्द है, यानी कि एक टांग में दर्द जाता है कमर से लेकर नीचे तक, या कमर में रहता है या घुटनों में रहता है, तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब हम लेटते हैं या चलते हैं तो एक पैर का जो पंजा है बाहर तक निकलता है। तो जौन सा भी पंजा बाहर निकलता हो तो उसको आपको सपोर्ट देनी है दीवार की, या तकिया लगा इस तरह से, जैसे मैं लगा रहा हूँ दोस्तों। तो ये पैर हमें सीधे रखने, इस पैर हमें से ऐसे रहने चाहिए। और आप देखेंगे किसी के ऐसे रहते हैं तो किसी का ये सीधा रहेगा ये पैर, और किसी का ये नीचे से लग जाता है। तो हमें जौन से पैर बाहर की तरफ ज्यादा जा रहा हो उसको हमें सपोर्ट देना है दीवार के साथ, जिस तरह इस तरह से। जब भी आप लेट है तो एक आध घंटा इस तरह से पैर को, पंजे को सपोर्ट दीजिए दीवार की, ताकि वो सीधा रहे और वह अपनी पोजीशन में आ जाए दोस्तों। क्योंकि पोस्चर ही मेन है दर्दों का कारण। घुटना, कमर, साइटिका, सर्वाइकल, इन सब का जो दर्द का कारण है, ज्यादातर उठने बैठने के जो हमारे तरीके हैं वो गलत हैं, तो उसकी वजह से दिक्कत होती है। तो इसको पोस्चर की वजह से दिक्कत होती है दोस्तों। तो पोस्चर हमें सही रखना है। और एक चीज ध्यान रखना, ये जो हमारे जिनको भी दिक्कत होगी घुटना दर्द में, तो ये घुटने के जो नीचे की गद्दी है ये जमीन से टच नहीं होती इस तरह से, तो ये टच हो रही है ना, तो ये इस तरह से उठे रहते हैं। तो किसी से बोल के आप चाहो तो इन्हें दबा सकते हैं, या खुद भी आप इस तरह से दबा सकते हैं इन्हें। तो ये हमें जमीन की तरफ लगाने, यानी बेंच से लग जाने चाहिए घुटने, बिल्कुल सीधे रहने चाहिए। आप देखेंगे जिनको दर्द होता है वो इस तरह से मुड़े होते हैं घुटने, तो ये हमको खुद ही करना होगा इनको सीधा। और इसके लिए मैं एक्सरसाइज बता रहा हूँ आपको घुटनों दर्द के लिए। तो ये इसको साइकिल चलाना बोलते हैं। साइकिल आप खुद ही आराम आराम से चलानी है। जिनको घुटने की दर्द की समस्या है वो ये साइकिल चलाएं, 20-20 बार कीजिए इस तरह से, फिर उल्टिए इस तरह से। तो ये घुटने के दर्द के लिए करना है दोस्तों। और जिनको साइटिका और कमर की दिक्कत है, जिसको दिक्कत है साइटिका की, एक पैर में दर्द जाता है, तो उसको जब हम पैर उठवाएंगे तो ये एक पैर उसका उठता नहीं है दोस्तों। एक पैर ज्यादा ऊंचा उठेगा और दूसरा यहीं पे रह जाएगा। तो जिसको भी साइट की समस्या, साइट की दिक्कत है, उसे इस तरह से ही करनी है एक्सरसाइज। मतलब पूरे के पूरा सीधा सीधा पैर ऊपर लेके जाना है, और जितने हम ज्यादा से ज्यादा ले आएंगे उतना ही हमें आराम होगा। ये हमें खुद ही करनी है, और 20-20 बार करनी है इस तरह से साइटिका के लिए। और एक इस तरह से घुटने मोड़ लेंगे, साइटिका के वो घुटने को दो सभी कर सकते हैं ये एक्सरसाइज। घुटने मोड़ने के बाद में हमें गर्दन इधर को मोड़नी है इस तरह से हाथ, और ये पैर इधर करने हैं एक, और अभी पैर इधर करेंगे, गर्दन इधर करेंगे दो। और तो ये भी आप 10 से 20 बार कर सकते हैं। दूसरा, जिसी कमर में दिक्कत होती है, यहाँ पर हाथ घुसते नहीं है उसके, अगर सीधे लेटा देंगे तो यहाँ पे नीचे जमीन से ये टच रहेगी स्पाइन। तो यहाँ पे आपको तकिया लगा सकते हैं नीचे, ताकि कमर उठी रहे। या फिर इसके लिए ये एक्सरसाइज आप कर सकते हो। इस तरह से हिप को उठाना है और रोक के रखना है, गिनती 10 तक गिनिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर रख देंगे इस तरह से, फिर रिलैक्स होंगे, सांस अंदर भरेंगे और फिर हिप को उठा देंगे इस तरह से। और जब थक जाओ तभी हिप नीचे रखिए
और सांस बाहर निकाल देंगे आस्ते से। इस तरह से 5-7 बार ये एक्सरसाइज कर सकते हैं आप, क्योंकि हमें स्पाइन में लचक पैदा करनी है। हमारी पूरी बॉडी में करंट जाता है, स्पाइन से जाता है, और स्पाइन में कहीं भी डिफॉल्ट आ जाता है दोस्तों, तो वही हर उस अंग तक पोषक तत्व नहीं भेज पाती, यानी जो करंट ऊर्जा जो जाती है वो स्पाइन की वजह से जाती है, और कोई नस दब जाती है तो वो भी वहाँ नहीं पहुँच पाती। तो इसलिए हमें स्पाइन में लचक बरकरार रखनी है दोस्तों। जब तक आप स्पाइन में लचक बरकरार रहेगी आपको कोई समस्या नहीं होगी दोस्तों। इस तरह से रोक करना है। ये होगी कमर की एक्सरसाइज। और जिन्हें नाभि सेट करनी है, नाभि हटी हुई है, अगर हम जिसकी नाभि हटी हुई है तब आप देखेंगे उसका एक पैर का अंगूठा बड़ा होगा, एक छोटा होगा। आपको उधर से कोई किसी दूसरे व्यक्ति में आप चेक करवाएंगे तो एक अंगूठा छोटा ही बड़ा मिलेगा दोस्तों। तो उसके लिए है ये, इससे आप नाभि बैलेंस कर सकते हो। पंजे अपनी तरफ खींच के रोक कर रखने 1-1.5 फुट की ऊंचाई पर 10 तक या 20 तक जितनी गिनती गिन सकते गिनिए और रख लीजिए आराम से। तो आराम से सांस लीजिए, रिलैक्स होके। जब रिलैक्स हो जाओ तो फिर वैसे उठाइए। ऐसे 5-7 बार कीजिए, आपकी नाभि भी इसी से बैलेंस हो जाएगी दोस्तों, इसी एक्सरसाइज से। इस तरह से 5 से 7 बार कीजिए, नाभि बैलेंस आपकी इसी से हो जाएगी। और अब सर्वाइकल के लिए आपको क्या करना है। सर्वाइकल क्या होता है, एक कंधा ऊंचा एक नीचे हो जाता है दोस्तों। इसके लिए हमें दोनों कंधे बराबर करने के लिए हमें इस तरह से जितनी देर आप रोक कर रख सकते रोकिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जितनी गिनती आप गिन सकते गिनिए। और जब जितनी ज़्यादा देर आप रोकेंगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा इसका। तो ये सर्वाइकल के लिए एक हो गया, एक दो इस तरह से भी आप कर सकते हो। बस सर्वाइकल की मैं वो बैठ के बता सर्वाइकल की आप कर सकते हो। जब भी आप सो कर उठेंगे उसके उल्टे हो जाएंगे, उल्टे होके आप ये इस तरह से रोक कर रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितनी गिनती गिन सकते गिनिए। और जब थक जाओ तो नीचे लग जाइए ऐसे ही आराम से तसल्ली से लग जाइए। फिर इस तरह से आप ऐसे 5-7 बार कीजिए सर्वाइकल के लिए। अच्छा थोड़ा सा सो जाइए, मतलब रेस्ट हो जाइए, फिर हो जाइए। गर्दन पीछे को पूरा झुकाना पीछे साइड में, बाजू को सीधा रखना है बिल्कुल। चलिए हमें स्पाइन को मूवमेंट देना है पीछे की तरफ। एक ये तरीका हो गया। और इस तरह से आप बेड पे ले जाएंगे और ये गर्दन बाहर निकाल लेंगे। इस तरह गर्दन बाहर निकाली और इस तरह पीछे की तरफ इस तरह से दोनों हाथों को पीछे घेर ले जाइए। 3 मिनट डेली 3 मिनट करना, आपको किसी भी टाइम कर लीजिएगा। इससे आपकी स्पाइन की हर पार्ट्स में मूवमेंट होगी दोस्तों। सर्वाइकल, स्पॉन्डिलाइटिस, L4 L5 7 हिप से संबंधित समस्या, साइटिका, कमर दर्द, घुटना दर्द में आपको ये एक्सरसाइज दर्द, कमर दर्द, साइटिका, सर्वाइकल में आपको ये एक्सरसाइज बहुत ही आराम देगी दोस्तों। आपका दोस्त डॉक्टर पवन कुमार, बेटा।